भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त आईपीएल 2025 से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीसीसीआई की तरफ से फिलहाल आईपीएल 2025 को पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब कब और कहां आगे के आईपीएल 2025 के मुकाबले होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जो बड़ी खबर आई है, उस पर जानकारी लेते हैं। नित्यानंद हमारे सहयोगी, हमारे साथी navbharattimes.com से मेरे साथ हैं। नित्यानंद, क्या फैसला लिया गया है और क्या कहा गया है? देखिए सर, बिल्कुल आईपीएल को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। और पूरी जानकारी तो अब हम सभी को, मुझे लग रहा है कि पता है कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है। और ऐसी स्थिति में क्रिकेट खेल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पिछली रात, जो बीती रात थी, धर्मशाला में एक मैच होना था दिल्ली और पंजाब के बीच में। पंजाब बैटिंग कर रही थी, श्रेयस अय्यर एक विकेट गिरने के बाद मैदान पर पहुँचते हैं और उसी वक्त फ्लड लाइट्स एक ऑफ होती है और करीब 1 से 2 मिनट के अंदर ऐसा लगता है कि कोई एक मैसेज आता है, मैसेज मिलता है। जो ऑफिशियल्स होते हैं, इवन अरुण धूबल जो आईपीएल के चीफ भी हैं, चेयरमैन, वो खुद सभी लोगों को एक तरफ इशारा करते हैं और स्टेडियम से बाहर ले जाने लगते हैं। पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे हैंडल किया गया, क्योंकि ये मैसेज नहीं जाने दिया गया कि आखिर किस वजह से ये मैच रद्द किया जाए या रोका जा रहा है। क्योंकि पैनिक की स्थिति हो सकती थी, फ्लड लाइट बंद की, मतलब ऐसा लगे लोगों की तकनीकी खराबी हो रही है, इस वजह से मैच आगे नहीं हो सकता। हालांकि लोग समझदार थे वहाँ पर। हमने कई सोशल मीडिया पर, अब वो ऑथेंटिक कितने हैं, सही कितने हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन तरह तरह के वहाँ पर स्लोगन्स भी कहे जा रहे थे। तो ये स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला गया बीसीसीआई की तरफ से कल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 20,000 जहां पर लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी सीमा से करीब 90 किलोमीटर की दूरी हो स्टेडियम की, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमले हो रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, तो उस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए जिस तरह का जो है एक प्लान तैयार किया गया, और चूंकि टॉस हो चुका था, फैंस आ चुके थे, तो और ऑनगोइंग मैच था, जब पहला विकेट गिरा तो फ्लड लाइट्स ऑफ कर दी गई और उसके बाद सभी लोगों को निकाला गया, ऑफिशियल्स को निकाले गए, क्रिकेटर्स को निकाला गया। और उसी समय एक मैसेज भी आ गया था कि धर्मशाला से जो क्रिकेटर हैं वो वाया ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, ये वाया ट्रेन इसी वजह से कि चूंकि पहले ही एहतियात के तौर पर जो है फ्लाइट का ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, इस वजह से स्पेशल ट्रेन वहाँ बुलाई गई ताकि सारे के सारे खिलाड़ियों को जल्द से जल्द तुरंत सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल, चूँकि हवाई यात्रा नहीं करवा सकते थे, चार्टर्ड प्लेन भी अगर होता तो भी संभव नहीं था, तो उसी लिए एक जो फैसला लिया गया, स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी और उनको दिल्ली लेकर आया जाएगा। दिल्ली के बाद ये था कि उनको अहमदाबाद भेजा जाएगा। अहमदाबाद में चूंकि मुंबई इंडियंस के साथ मैच था, नेक्स्ट मैच, अच्छा जी हाँ, इसी रविवार को होना था। ठीक है। और वो मैच धर्मशाला में ही होना था। हाँ, इवन मैं यहाँ बता दूं कि मैं उस मैच को खुद कवर करने के लिए जाने वाला था। अच्छा। लेकिन इस बीच ये खबर आती है, तो वो मैच भी एक तरीके से पहले तो स्थानांतरित हुआ अहमदाबाद के लिए, और फिर उसके बाद पोस्टपोन हो गया। 12 मैच बचे हुए हैं देश, हाँ 16 मैच बचे हुए हैं, 16 मैच बचे हुए हैं। और देश की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, ये हम सभी जानते हैं। खेल से ऊपर हमारा देश है, ये सभी समझते भी हैं। अब आईपीएल 2025 कब होगा, कहां होगा? इतिहास में अगर हम देखें, आईपीएल 2008 से जब से शुरू हुआ है, तब से अलग अलग कारणों से, चाहे वो कोविड का रीजन रहा हो या फिर देश में लोकसभा चुनाव रहे हो, साउथ अफ्रीका और दुबई में 2-3 बार हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। 2009 में पहली बार ऐसा हुआ था, सब साउथ अफ्रीका में खेला गया था। और उसके बाद 2014 में हुआ था, ये दोनों चुनाव की वजह से हुआ था। इसके बाद जो है 2020 में हुआ, कोविड काल था और काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो उस वक्त भी आधा यहाँ हुआ था, फिर आधा वहाँ हुआ था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। और जो फिलहाल जो परिस्थिति है उसके अनुसार पाकिस्तान ने तो चूंकि पीएसएल को स्थानांतरित कर दिया है यूएई के लिए, लेकिन भारत मुझे लगता है कि इंतजार करेगा और टूर्नामेंट को अपने यहाँ ही करवाएगा। पाकिस्तान ने बड़ी जल्दबाजी की, खैर पाकिस्तान क्या करता है मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत ही, उसके लिए ये जरूरी था भाई, भारत ने संयम बरतते हुए पहले कल का मैच रद्द किया, मैच को रोका, उसके बाद स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया आईपीएल टूर्नामेंट। फिर उसके बाद वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान ने कल ये अनाउंस भी कर दिया कि उनके अब आगे पीएसएल के सारे मैच जो हैं दुबई में होंगे। बिल्कुल, देखिए उनको ये फैसला इसलिए भी लेना पड़ा तत्काल, उसकी वजह ये थी कि उनको लगा था कि वो बहुत ताकतवर हैं और भारत को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब परमाणु बम भी है उनके पास, हाँ बिल्कुल, देखिए तहखाने में रखी हुई तोप किस काम की होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर
उन्हें लगा था कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। उनके पीएम ने रात में कुछ बयान दिया, फिर अगले दिन जो है कुछ निशान हमारे जो देश के कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना तगड़ा है, और उसके अलावा मारक क्षमता जो उसकी है, कम से कम मुझे लगता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं तो कम से कम 20 साल हमसे पीछे है। और तुरंत जब उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की तो हमने जो है उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। और इस तरह की जब परिस्थिति आती है तो उनको सबसे पहला जो डर यही लगा कि अरे ऐसा तो नहीं कि जो है अगर कराची तक कोई वार कर रहा है, लाहौर तक कोई वार कर रहा है, तो आप देश के किस हिस्से में सुरक्षित हैं। और वहीं पर एक और घटना घटती है, रावलपिंडी जो स्टेडियम है उसके पास में एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के पास में एक ड्रोन क्षतिग्रस्त होता है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि ये किसकी तरफ से, क्योंकि इंडिया की तरफ से क्लेम नहीं है। लेकिन आपने आज नवभारतटाइम्स.com पे क्रिकेट को लेकर क्या स्टोरी लिखी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि सोशल मीडिया पर भारत के क्रिकेटर्स और पूर्व क्रिकेटर्स के बीच में मुख्य तौर पर जो पूर्व क्रिकेटर हैं और शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के जो तमाम पूर्व क्रिकेटर हैं, एक सोशल मीडिया पर भी जंग है। क्या कुछ रोचक बातें कुछ बताएंगे इस पर? देखिए सर, शाहिद जंग ऐलान कर दिया है शिखर धवन ने। शिखर धवन हमेशा गब्बर फॉर्म में होते हैं, मूड में होते हैं, और जिस तरह से वो मैदान पर उतरने के बाद चौके छक्के बरसाते हुए गेंदबाजों का स्वागत करते हैं और बुरा हाल करते हैं, उसी तरह से उन्होंने शाहिद अफरीदी को भी जवाब दिया। और शाहिद अफरीदी का जो कहना था कि नहीं ये भारत झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है, वो तो कह रहे थे शाहिद अफरीदी की भारत ने अपने आदमियों को खुद ही करवा दिया ताकि इस स्थिति को आगे एस्केलेट कर सके। बिल्कुल, तो इसी पर जो है शिखर धवन ने करारा जवाब दिया था। और इस पर जब शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया और अभिनंदन की बात छेड़ने की कोशिश की तो उस पर भी उनको जवाब मिला। और न सिर्फ 71 की चाय उनको याद दिलाई गई, बल्कि आज तक अभी भी जो फैंस हैं वो अलग अलग जगह से चाय पीते हुए फोटो डाल रहे हैं और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये स्वाद कैसा है। और क्या बज़ हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर? देखिए, रोहित शर्मा ने जो लेटेस्ट ट्वीट है, रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे गर्व है अपनी सेना पर, वायुसेना पर। और उन्होंने एक बात और कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर नागरिक के लिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं वो पूरे सच नहीं है। तो आप कम से कम पता करिए कि ये सच है तभी मानिए, और फेक वीडियो पर विश्वास मत करिए। सीधी सी बात है कि भारत के ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो भी जानकारी दी जाती है उसी पर विश्वास कीजिए। और नवभारत टाइम्स की तरफ से भी आपको ये पूरा आश्वासन हम देते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ को, मिस इन्फॉर्मेशन को आप तक हम नहीं पहुँचाएंगे। पूरी तरह से एक एक खबर जो कि आप तक पहुंचानी ज़रूरी है, और जो ऑथेंटिक सोर्स से, पुख्ता सोर्स से आई है वही हम आप तक पहुंचाएंगे। एक चीज़ और ये भी कि चाहे फैंस हों या क्रिकेट प्लेयर्स हों, आईपीएल अब पोस्टपोन होने के बाद उनके कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ निराशा उनको है। मुझे वैसे लगता नहीं कि किसी को निराशा होगी, क्योंकि आज की तारीख में प्राथमिकता कुछ और है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की निराशा नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जैसे ही पोस्टपोन हुआ, एक मैसेज आया, एक लाइन का एक मैसेज आया बीसीसीआई अधिकारी की तरफ से कि देश में जब युद्ध जैसे हालात हों तो क्रिकेट खेलना ठीक नहीं लगता। अच्छा, ये किसी बीसीसीआई अधिकारी का एक बयान था, और एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि वन लाइनर क्या था। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि सुरक्षा, देखिए भारत में जो कोई है वो सुरक्षित है, और भारतीय आर्मी, भारतीय सेना लगी हुई है मोर्चे पर, और हर एक पल पर पल का जो है जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। इसमें कोई शक नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि जो वन लाइन का जो मैसेज है, मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो क्रिकेट फैंस हो या क्रिकेटर हो जो निराशा हो। सब किसी को सभी तो बहुत जल्दी आईपीएल 2025 कवर करने के लिए आप जाएंगे, जल्द ही एक बार फिर से स्टार्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईपीएल 2025 को लेकर इस वक्त की आपको अपडेट दी, और नवभारत टाइम्स लगातार आपको तमाम खबरों से जुड़ी हुई बातें और जानकारी भी पहुंचाता रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी तो। नमस्कार।